हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। बहुत टाइम के बाद भाई, महीनों के बाद आज मैं ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ। और अब भाई मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई विल ट्राई माई बेस्ट की कंटिन्यू करूँ ये वो फलानी चीजें, मुझे पता है भाई नहीं हो पाती। मतलब कि अभी ना ऐसा फेस चल रहा है भाई लाइफ का कि अब कह लो कि ट्रांजिशन, कुछ भी आप कह सकते हैं। बट ठीक है, ये सब चीजें छोड़ते हैं, पर्सनल चीजें क्या बोलनी भाई। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। जी हाँ, मैंने भाई अपनी बलेनो बेच दी है, जिस पर आपने बहुत ज्यादा मुझे प्यार भी दिखाया था जब हमने वो परचेज करी थी। उसको तैयार करवाया था, अलॉयज डलवाए थे। पहली बारी मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने एक बेस मॉडल लिया था, ये दूसरी बारी है। बट ये काइंड ऑफ बेस मॉडल लगता नहीं है, बोलने को तो चलो है ही कि भाई कंफर्ट लाइन है। बट एनीवे भाई, उसको हमने 3 साल के बाद बेच दिया। वैसे 3 साल से पहले ही बेच दिया था। एक तो यार चलते नहीं सोसाइटी में लोग, इतनी धीरे धीरे चलते हैं ना। देखना भाई, क्या सोच समझ के ये नहीं चल लूं ना जी ना। बट ठीक है, छोड़ो ये सब चीजें। हाँ, तो भाई वो मैंने निकाल दी है। कुछ 74,000 किलोमीटर चल गई थी वो विद इन 3 ईयर्स। तो आज मैं जा रहा हूँ उसकी एनओसी लेने। अब बस बिल्कुल ही फाइनल हो जाएगा, एनओसी आ जाएगी मेरे पास बैंक से। फिर वो जिसको बेची है उनके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। इतने टाइम से भाई मैं वीडियोस ही नहीं डाल पा रहा था, तो मैं बलेनो का भी अपडेट दे नहीं पाया। तो मैं सोचा अब बलेनो का भी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। एक स्टार्ट हो जाएगी ना हमारी इधर से कि चलो भाई बलेनो गई। अब 2 कारें बची है मेरे पास, एक ये यानी कि वर्टस एंड दूसरी अपनी स्कॉर्पियो एन। उसके साथ मेरा मन है भाई अब 4x4 है, उसका यूज कर लें स्पीति वगैरह जाने का। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। वो भी बहुत चल चुकी है, उसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा एक जेन्युइन ना। क्योंकि आज के टाइम में ना सबसे ज्यादा बिकी स्कॉर्पियन रही है भाई। मतलब कि जिसने एक चंक ऑफ गुड मनी स्पेंड करनी है, अब 20 लाख 26-27 लाख तक ना बंदे वो स्कॉर्पियन ही ले रहे हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। बट फिलहाल अब चलते हैं चंडीगढ़। एंड मैं ना आपको प्रोसीजर भी बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी एफिडेविट वगैरह पे दी हुई है कार, लोन वगैरह मेरा क्लोज हो चुका है। तो मैं एनओसी लाऊंगा, फिर नई आरसी आएगी जिसमें से हाइपो हट जाएगी मेरे नाम की, मतलब मेरे नाम ही है ना कार। फिर उसके बाद भाई जो सामने वाली पार्टी है उनके नाम कार ट्रांसफर होगी। हरियाणा में ऐसे ही होता है, हिमाचल में अपने हैं भाई नॉन वगैरह, तो डायरेक्ट ही हो गया था थार का। मतलब थार में इतने धक्के खाने की जरूरत हमें पड़ी ही नहीं यार। बुरे हाल है, वैगनर आज तंग कर रही है भाई, पहले भी और अब भी। बीच में खड़ के भाई बातें मार रहे हैं पागल। एंड आजकल ना एक चीज और यार सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है कि लोन पे कार लेनी गलत बात है, ईएमआई करानी गलत बात है, कैश पे लो ये वो। भाई इसके बारे में मैं देखो कोई हवाबाजी वाली लाइनें नहीं बोलूंगा जो ज्यादा चलेंगी। बट एक मतलब जिसे कहते हैं ना, एक पढ़े लिखे वाले बंदे की अगर मैं बात बोलूं तो लोन लेना कोई गलत बात नहीं है। बैंक लोन भी उसे देता है जो मतलब कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कोई होगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कोई होता है जो ईएमआई नहीं भर पाता, बैंक लोन भी सोच समझ के देता है। और अगर जो बंदे मतलब जो सीए वगैरह अगर कोई देख रहे होंगे या फिर जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस से रिलेटेड है, मेरा इतना नहीं है फाइनेंस से रिलेटेड, बट स्टिल मेरा इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों में। अगर आपको अपना टैक्स सेव करना है तो आपको लोन लेना ही पड़ता है। एक्सपेंस भी तो कुछ शो करोगे ही करोगे। एकदम कैश में अगर ले लोगे आप, मान लो 15 लाख की कार, तो कोई वर्थ नहीं है ना। इससे अच्छा 15 लाख कहीं और पे भाई, मतलब कि कहीं और इन्वेस्ट कर लो, एफडी उफडी करा लो। एफडी तो चलो सबसे वर्स्ट चीज होगी वैसे। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं भाई। अब मैं कोई वो नहीं हूँ ना फाइनेंस गुरु, तो मैं वो नहीं बोलूंगा। बट स्टिल ये मत सोचा करो भाई। अब बहुत लोगों ने हवाबाजी बना रखी है ना सोशल मीडिया पे कि भाई कैश में ली है, ये है वो है। भाई अच्छी बात है जो ले रहा है, जिसपे अंधा पैसा है ना वैसे आज के टाइम में भाई, वो भी भाई लोन में ही लेता है। मतलब कि लोन पर ही कार बाय करता है। कार तो एक ऐसी चीज है कि ज्यादातर लोग लोन पर ही लेते हैं। और एक होम लोन हो गया। मोबाइल में देखो मुझे नहीं समझ आता भाई, मोबाइल में क्यों लोग लोन कराते हैं। अगेन डिफरेंट ओपिनियन है भाई सबके। तो आई होप एक चीज और क्लियर हो चुकी हो। बाकी तो अब चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में देखते हैं कितना टाइम लगता है। येस बैंक से था लोन, बहुत ही बेकार बैंक है भाई। पहले तो वो ये हो गई हैं गलतियां। अब जो मैंने इसका करा रखा है HDFC से है। HDFC का बहुत ही सही है, 1 साल में खत्म भी हो जाएगा। एंड एक और चीज यार, कोई अब मैं कार परचेज नहीं करूंगा। बलेनो का ना मतलब हमारा काम निपट गया था, मतलब वो यूज ही नहीं हो रही थी यार थोड़ा बिजनेस में ना। तो इस वजह से मैं खड़ी खड़ी भी भाई पैसे कम ही देगी वो इन फ्यूचर अगर बेचेंगे। तो ये बेस्ट टाइम है, 3 साल ही हुए हैं, 74,000 को चली है। और मीटर बैक करने वाली आदत नहीं है भाई, जो जेन्युइन है चल गई, मतलब कि बेच दी हमने। तो अब बलेनो की रिप्लेसमेंट तो नहीं आएगी क्योंकि जरूरत है ही नहीं। वर्टस में 10 साल ना बेचूं, मुझे इतनी पसंद आ चुकी है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। इस कार ने ना मुझे मतलब कि सिखाया है कि भाई कैसे आपको हम्बल होना है। अब आप सोचोगे वो कैसे सिखाया है भाई, वो बहुत लंबी चीज हो जाएगी, वो बोरिंग हो जाएगा चीज, मतलब बोरिंग चीज हो जाएगी, वो छोड़ते हैं। अब बात रही एन की।
एन भाई मैं अगले साल रिप्लेस 110% करूंगा अगर टोयोटा अपनी मोस्ट सेलिंग एसयूवी का जनरेशन चेंज वर्जन ले आए इंडिया में, तो 110% भाई मैं वो कर दूंगा। गैरेज गोल्स यार अभी भी मुझे तो लगती है एक मिडिल क्लास के लिए गैरेज गोल्स होते हैं, फ्यूचर में और हो जाएंगे एक टोयोटा की। अभी भाई मैं चंडीगढ़ की लाइटों पे हूँ, ठीक है। अभी ना मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली है, चेक करो आप। तभी भाई मेरा ये मानना है कि पब्लिक डोमेन में ना कभी भी हवाबाजी ना करो, पड़ेगी ना रेड। अब देखते हैं असलियत तो क्या है क्या नहीं। अब वही बात आ जाती है, अगर आप कोई कार कैश बाय कर रहे हो और आपकी ITR मैच नहीं हो रही है और आपने पब्लिक डोमेन में डाल दिया है कि भाई फेसबुक पे स्टोरी डाल दिया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दिया कि भाई ये देखो डिफेंडर में 1,20,00,000 की कैश में लाया हूँ, तो अगेन आप पे भी भाई रेट बढ़ जाएगी। भाई सोशल मीडिया में ना सोच समझ के हवाबाजी करनी चाहिए। अब पता नहीं क्या सीन होगा, नंबर लिया तो है नहीं बंदे ने, फिर भी बेचारे पे इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। भाई सामने जो क्रेटा खड़ी है ना, इसने PPF करा रखी है, मतलब कि मुझे कैसे पता चल रहा है, ये देखो लोगों कैसे टेढ़े लगा रखे हैं। भाई अगर आपको प्रोफेशनल बढ़िया काम कराना है एट बेस्ट प्राइस, आज ही विजिट करें डिटेलिंग जिला, आपके भाई का ही बिजनेस है। आओ बढ़िया काम पाओ, बेट सिरामिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग, PPF, कुछ भी काम हो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई काम अपना डन है, अब चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सीन क्या बने। और यार किसी बैंक से भी लोन करा लेना, येस बैंक से मत कराना। मुझे तो चलो पहले इतनी नॉलेज नहीं थी तो इसलिए मैंने करा लिया। प्राइवेट में देखो HDFC बेस्ट है, गवर्नमेंट में SBI वगैरह किससे भी करा लो। गवर्नमेंट तो चलो एक जैसे ही होते हैं जो मुझे लगता है, बट अब ये कह रहे हैं जैसे थार के टाइम पे ना NOC इन्होंने अभी दे दी थी, अब कह रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद घर ही आएगी NOC। वो ये है, पता नहीं चेंज होते रहते हैं इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैंने कहा कि अगर 2 हफ्ते बाद भी नहीं आई, कहते फिर इधर से दे देंगे। अब बताओ क्या बोल रहे बंदा, अब किससे कितनी बहस कर लो। मैं तो बहस भी नहीं करी, मैं कहा ओके, मुझे कोई जल्दी तो है नहीं भाई। बंदे को बोला हुआ है भाई जब NOC आएगी नाम हो जाएगी तेरे, पेमेंट सारी हमारी डन हो ही रखी है, मतलब कि उसने हमें दे ही रखी है, कार हमने उसे दे रखी है, एफिडेविट साइन है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। बस फिर भी एक टेंशन सी होती है ना कि भाई उसके नाम ही हो जाए। और यार C क्लास क्या लगती है यार, बट ठीक है C क्लास ही लेंगे, कुछ और ही लेंगे बढ़िया। पर लग्जरी कार्स के साथ ना, मतलब ये नहीं मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए हमारे साथ ये है कि हमारी रनिंग ज़्यादा है। स्कॉर्पियन 2.5 साल में मैंने 92 चला दी है, तो लग्जरी कार अगर इतनी चलाएंगे तो भाई मेंटेनेंस ही मार देगी। इस वजह से ना टोयोटा, महिंद्रा, ये सब चीज़ें, मतलब कि ये सब ब्रांड्स ठीक हैं। लग्जरी कार्स ना तब लो जब आपकी रनिंग कम हो, मतलब कि महीने की चली आपकी 10-15 हज़ार रही है ना कार, तो ठीक है। इधर देख लो वर्टस 5 महीने में ही 14,000 चला दी है। वो है ना कि रनिंग ज़्यादा है और फिर इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। देखते हैं भाई फ्यूचर में। अभी तो मेरे लिए लग्जरी एक ही है जो अगले साल का प्लान है, उससे ऊपर क्या ही है भाई, पिनैकल है वो तो।